सारी पार्टियां, जिन लोगों का नाम आप रखे हैं, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, सारे लोगों के दांत खट्टे कर दिए हैं और सारे लोग मुखड़िए गिरे हुए हैं। जनसुराज 2025 में तो सरकार बनाएगा ही, लेकिन उसका कास्टिंग, उसका स्क्रिप्ट जो है हम लोग 2024 में ही लिख दिए। तो हम लोग अरविंद केजरीवाल थोड़े हैं, ये जनसुराज है और जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी जो कह दिए वो बर्मा का लकीर हो गया, उसमें कटने सटने वाली कोई बात नहीं। कि जनसुराज पार्टी ना ही चुनाव लड़ने के समय किसी के साथ अलायंस करेगी, ना ही चुनाव जीतने के बाद किसी के साथ अलायंस करेगी। बंदी कानून जो है इसको खत्म कर देना चाहिए और जनसुराज पार्टी ने यह स्टैंड लिया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम 10 मिनट में शराबबंदी चालू करेंगे, शराब चालू करेंगे। एस से शराबबंदी, एस से स्मार्ट मीटर और एस से सर्वे। तो ये इसका फायदा जन स्वराज को मिलेगा या बीजेपी को? बीजेपी को कहाँ मिलने जा रहा है? बीजेपी का चेहरा उजागर हो गया है। बिहार के लोगों ने देखा है कि नहीं मिलेंगे, के पास कोई चेहरा ही नहीं। आप वोट दीजिए बीजेपी को, आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो गोपालगंज के बरौली में है और अभी हमारे साथ कैमरे में फैज सर दिख रहे हैं, जो कि जन स्वराज पार्टी के एक अच्छे सिपाही हैं और राजनीति को लेके अब हम चर्चा करने वाले हैं। कई सारे बिंदुओं पे चर्चा होगी, चुनाव सामने है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को। जन स्वराज पार्टी नई है। बिहार में राजनीति को लेके देखा जाता है कि यहाँ पे जातिवाद सबसे ज़्यादा रहता है। कितना मुश्किल होगा इस पार्टी को इस बिहार में अपना पकड़ बनाने में? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जहां तक इस पार्टी की बात कर रहे हैं, तो जन मतलब होता है जनता और सुराज मतलब होता है सुंदर राज। अभी तक जितनी भी पार्टियां इस देश में, इस प्रदेश में बनी हैं, तो किसी पार्टी की बुनियाद वंशवाद पर आधारित है, तो किसी पार्टी की बुनियाद परिवारवाद पर आधारित है और कोई जाति और धर्म की राजनीति करता है। ये बिल्कुल आपने सही किया। और इस जाति धर्म के दलदल में जनसुराज अपने आप को कैसे स्थापित कर पाएगा? तो जनसुराज स्थापित इसलिए करने जा रहा है कि अभी तक बिहार के लोगों ने नेताओं का राज देखा है, पार्टियों का राज देखा है, लेकिन इस पार्टी का जो संविधान है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सीधा जनता का राज लोगों को झलक रहा है। अभी तक इतनी डेमोक्रेटिक रूप में, लोकतांत्रिक तरीके से बिहार में किसी ने दल नहीं बनाया था, किसी ने पार्टी नहीं बनाई। ये बिहार के लगभग 2 करोड़ इस अभियान के, जनसुराज अभियान के संस्थापक सदस्यों ने मिल के 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी दल का गठन किया। अब दल बन गया है। दल की खूबसूरती क्या है? तो दल की खूबसूरती ये है कि जिस समाज की जितनी संख्या है बिहार में, उसके अनुपात में संगठन से लेकर सिंबल तक उसको जगह दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में अति पिछड़ा समाज की संख्या बिहार में 35 से 36% है। हमारे इस जनसुराज के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये लिख दिया गया है कि उस समाज के संख्या के अनुपात में उसको सिंबल दिया जाएगा। इसका मतलब 70 से 75 सीटों पर अति पिछड़ा समाज के लोगों को लड़ाया जाए। आज तक जितनी पार्टियां हैं बिहार में, सब अति पिछड़ा समाज को अपने वोट बैंक के रूप में उपयोग करती है, लेकिन सिंबल देने की बात कोई नहीं करता है। संगठन में जगह देने की बात बस 2-4 चेहरों को दिखा के, सिंबल दे के, लॉलीपॉप दिखा के उस समाज का सारा वोट ले लिया जाता है। रही बात माइनॉरिटी की, अकलियत समाज की, तो पूरे बिहार में अल्पसंख्यक समाज के लोग 18% है। इस समाज को भी कुछ तथाकथित सेकुलर दल बिहार में
राजनीतिक रूप से तो इस समाज को अपंग बना दिए हैं, राजनीतिक रूप से अछूत बना दिए हैं, और किसी धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी का डर दिखा के बार बार एक मुश्त सेकुलर का चोला पहने हुए हैं, कहते हैं हम सेकुलर दल हैं, और मुसलमानों का वोट ले लेते हैं। लेकिन अब जनसुराज जो व्यवस्था बना रहा है, इसमें बिहार के किसी समाज को छोड़ने की बात नहीं। अगर बिहार में 14% यादव समाज के लोग रहते हैं तो उनके लिए भी उनका टिकट उतना 35 के आसपास सिंबल फिक्स है। कौन वोट देगा कौन नहीं देगा इसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। हम लोग बराबरी हक देने की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए कि जब बराबर का अधिकार सबको मिलेगा तो कौन व्यक्ति है जो जनसुराज को स्थापित नहीं करेगा या जनसुराज में अपने आप को स्थापित होना नहीं चाहेगा। आप लोगों के सामने 3-4 चेहरे मुख्य हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और मोदी जी। कितना कठिन होगा इन लोगों के मतलब सामने ये सब कर पाना? जनसुराज 2025 में तो सरकार बनाएगा ही, लेकिन उसका कास्टिंग, उसका स्क्रिप्ट जो है हम लोग 2024 में ही लिख दिए। अभी जो 4 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में, इन चारों सीटों पर हम लोगों ने इस तरह से लड़ाई लड़ा है जहां जनसुराज अभियान का पदयात्रा नहीं हुआ। आज तक हमारे प्रशांत जी उन चारों सीटों पर, उन जिलों में जो है अभी पदयात्रा नहीं की है। उन सीटों पर हमारा कोई अभी संगठन नहीं बना है, उन सीटों पर हमारा कोई अभी तक क्लब नहीं खुला है, वाहिनी की टीम नहीं है, और उन जगहों पर जाकर हम लोग इस तरह से लड़ाई लड़े हैं कि सारी पार्टियां, जिन लोगों का नाम आप रखे हैं, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, सारे लोगों के दांत खट्टे कर दिए हैं और सारे लोग मुखड़िए गिरे हुए। मान लीजिए विधानसभा चुनाव में आप लोगों को मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिली, या किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, गठबंधन होगा? नहीं, जनसुराज ने यह निर्णय लिया है और ये संविधान में भी लिखा गया है कि जनसुराज पार्टी ना ही चुनाव लड़ने के समय किसी के साथ अलायंस करेगी, ना ही चुनाव जीतने के बाद किसी के साथ अलायंस करेगी। हम लोग पूरे विश्वास के साथ हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है कि जब 243 सीटों पर हम लड़ेंगे तो बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि आज तक जो लोग भी अलायंस में चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जो भी पार्टियां हैं, भाजपा हो चाहे महागठबंधन के लोग, सारे लोग अलायंस में लड़ रहे हैं। अभी उपचुनाव में भी सब लोग अलायंस में लड़े, हम लोग अकेले लड़के सब कुछ हित की अवस्था में ला दिए। यही बात अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला था कि हम कभी किसी पार्टी में मिलेंगे नहीं, लेकिन आज स्थिति ये है वो मिल चुके हैं, तो पब्लिक कैसे भरोसा करे? नहीं, तो हम लोग अरविंद केजरीवाल थोड़े हैं, ये जनसुराज है और जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी जो कह दिए वो बर्मा का लकीर हो गया, उसमें कटने सटने वाली कोई बात नहीं है। अभी किसी भी पार्टी में मिलना नहीं है, अकेले जो होगा अपने दम पे करना। आगामी 10 वर्षों तक ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, एक ये भी देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हम जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो शराबबंदी जो बिहार में बंद है, और शराब से कई जिलों में लाखों मतलब कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो जा रही है, उसको हम लोग बंद कर देंगे और शराब जो है चालू हो जाएगा। शराबबंदी है का? ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी शराबबंदी का ढोंग रच रहे हैं। महिलाओं का वोट लेने के लिए जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे हुए हैं। बिहार में शराबबंदी से सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो महिलाओं का हो रहा है। कौन शराब पी रहा, दारू कौन पी रहा? जिस मौत की आप बात कर रहे हैं, कौन लोग मर रहे हैं? वो समाज के शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, समाज के वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज का कमजोर तबका है, कमजोर वर्ग है, वो चोरी छुपके से शराब पी रहा है, मर रहा है। तो जिसका परिवार, जिसका पति है मर रहा है, तो उसको कौन ला के देगा वापस? इसलिए ये शराबबंदी का ढोंग है। शराबबंदी से राजस्व की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब आवश्यकता है
कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस लें और लोगों को, बिहार के लोगों को खुशहाल रखने का काम करें। आज जो चीख चित्कार मची है उन घरों में, सिवान में आपने देखा, गोपालगंज में खजुरावानी कांड देखा, कई जिलों में जो है इस तरह की घटनाएं आए दिन लगातार घटते जा रही है। बिहार पूरा चीख चित्कार मचा हुआ है। बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले अपने जिद पर अड़े हुए हैं, अड़े हैं तो अब जाएंगे, समय आ गया है उनका अंतिम दौर। जो महिलाएं उन पे भरोसा करती हैं, नीतीश कुमार जी के इस फैसले से प्रसन्न है, उन महिलाओं को कैसे आप लोग कन्विंस कीजिए? देखिए, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सबके बीच जा रहे हैं। हम लोग यही पा रहे हैं कि अब सारे लोग शराबबंदी के नाम पर उब चुके हैं। यह एक ढकोसला है। शराब आपको चाहिए, तुरंत एक फोन लगाइए, देखिए आपके घर शराब पहुंच जाता है। सड़क पर खड़े हैं, वहां शराब पहुंच जाता है। तो ये ढोंग है। शराबबंदी कानून जो है इसको खत्म कर देना चाहिए और जनसुराज पार्टी ने यह स्टैंड लिया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम 10 मिनट में शराबबंदी चालू कर देंगे, शराब चालू कर देंगे। 10 मिनट में एकदम खत्म? हाँ हाँ, उसमें कोई समय नहीं है। इसका हम लोगों के लिए ये कोई काम ही नहीं है। जब कानून नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब है? जमीन सर्वे को लेके भी काफी लोग बिहार में नाराज हैं इस बार। क्या लग रहा है आपको कि इस बार का जो चुनाव होगा ये नीतीश बाबू का जो है ये खेल ये लेके जाएगा? शराबबंदी, सर्वे, सर्वे और एक और है ट्रिपल एस कहा जा रहा है, किस बार नीतीश जी को लेके जाएगा? हाँ हाँ, ट्रिपल एस मतलब का, तो ट्रिपल एस आप भुला रहे हैं तो हम थोड़े बुलाएंगे। हम जनता के बीच रहते हैं, जनता को ट्रिपल एस, लास्ट एस मतलब स्मार्ट मीटर। तो एस से शराबबंदी, एस से स्मार्ट मीटर और एस से सर्वे। तो ये इसका फायदा जन स्वराज को मिलेगा या बीजेपी को स्वराज को, बीजेपी को कहाँ मिलने जा रहा है? बीजेपी का चेहरा उजागर हो गया है। बिहार के लोगों ने देखा है कि नहीं मिलेंगे, के पास कोई चेहरा ही नहीं है। आप वोट दीजिए बीजेपी को, आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी के पास कुछ अपना है बिहार में? कुछ नहीं है। राजद के पास भी कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस तो डूबी हुई नहीं है। तो इन दलों के पास कुछ नहीं है। अब जनता का सुंदर राज आएगा, जिसकी परिकल्पना गांधी ने किया था, जिसकी परिकल्पना नेहरू ने किया था, जिस सुंदर राज की परिकल्पना पटेल ने किया था, जिस सुंदर राज की कल्पना देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने किया था, अब वो सुंदर राज स्थापित होगा। वो जनसुराज के बैनर तले होगा। आप याद कीजिए, आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी, वही कांग्रेस का बैनर था। उस कांग्रेस पर जितना अधिकार नेहरू का था, उससे कम अधिकार पटेल जी का नहीं था। उससे ज्यादा अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। उससे ज्यादा अधिकार गांधी जी का था उस पर। उससे ज्यादा अधिकार मौलाना आजाद का था। लेकिन आज वो कांग्रेस वंशवाद पर आकर टिक गई है। तो बिहार में सुंदर राज लाने के लिए जनसुराज ही वो विकल्प है, मात्र एक विकल्प है, जिस पर जनता ने विश्वास जताना शुरू कर दिया है। और वो विश्वास 25 में नहीं, 24 का जो बाई इलेक्शन 4 सीटों पर हुआ है, 23 तारीख को उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। आपको पता चल जाएगा कि जहां जनसुराज का संगठन नहीं है, जहां जनसुराज के पार्टी के लोग नहीं थे, वहां हम लोग चुनाव लड़ गए और वहां देखिए क्या अंजाम होता। पलायन कैसे रुकेगा? बिहार में सबसे बड़ा जो समस्या अभी तक रही है, पार्टियां कितनी आई कितनी गई, जो सामने है जन स्वराज, इसको भी लोग देख रहे हैं, लेकिन पलायन ये कब रुकेगा बिहार से? देखिए, या ये निरंतर यूं ही चलता रहेगा? पलायन यहाँ के नेताओं ने, जिन नेताओं ने आज तक आजादी के बाद से अब तक जिन लोगों ने राजनीति की गद्दी संभाला, बिहार में शासन जिन लोगों ने किया, सब ने सत्ता की मलाई छापा बिहार के युवाओं के बारे में। बिहार की ये जो जवान बच्चे हैं, ये जो जवानी है, इस जवानी को किसी ने रवानी देने का काम नहीं किया। आज ये हमारे जवान बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाके अपनी जवानी खपा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं 10 से 12 हजार 15 हजार रुपया के लिए।
ये जनसुराज की सरकार बनेगी तो इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। कैसे उन लोगों को हम लोग उनके पंचायत स्तर पर ही 10 से 15 हज़ार का रोजगार सृजित करके उनको अपने घर पर ही रोजगार देने का काम करेंगे। अब हमारे बिहार के युवाओं को, नौजवानों को दूसरे प्रदेशों में जाके अपनी जवानी खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे प्रदेशों में जाके जिल्लत की जिंदगी जीना नहीं पड़ेगा। दूसरे प्रदेशों में जाके बिहारी है, साला बिहारी है, गाली नहीं सुनना पड़ेगा, भैया है ये नहीं सुनना पड़ेगा। अब बिहार के उस गौरवशाली इतिहास को, उस गौरवशाली पल को जनसुराज स्थापित करेगा, जिसके लिए बिहार जाना। हम नए बिहार की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं, हम उस बिहार की बात कर रहे हैं जो हमारा बिहार प्राचीन काल में जाना जाता था। यह वही बिहार है जहाँ विक्रमशिला और नालंदा हुआ करता था, जहाँ विदेशों से लोग आके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। मैं उस बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित कर रहा हूँ। मैं आप देखिए, यह बिहार की वही मिट्टी है जहाँ नेपाल के तराइयों से एक राजा का राजकुमार आता है जिसका नाम सिद्धार्थ होता है, और बिहार की मिट्टी पर आता है, बोध गया की धरती पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान बुद्ध बन जाते हैं। आज उनके मानने वाले फॉलोअर पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में है, सारी दुनिया में है। तो ये वो बिहार की मिट्टी की खुशबू है। लेकिन यहाँ के नेताओं ने बिहार की शिक्षा को चौपट बना दिया, बिहार के गौरवशाली इतिहास को लीप के रख दिया है, पूरी तरह से जंक लगा दिया। और इस जंक को हम लोग साफ कर रहे हैं, इसको वापस लाकर ही दम करें। आने वाले 10 वर्षों में अगर बिहार भारत के अग्रणी 10 राज्यों में जाके खड़ा नहीं नजर आया तो फिर आप कहिएगा कि जनसुराज। देखा जाता है कि बिहार में आईएएस आईपीएस सबसे ज़्यादा होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का नाम इसमें आता है बिहार में कि बिहार से ही होते हैं। उसके बावजूद बिहार को पिछड़ा राज्य के रूप में देखा जाता है, कचड़ा अनेकों भाषाओं से हमें संबोधित किया जाता है। इसका सबसे बड़ा मतलब कारण क्या हो सकता है? देखिए, आप तो आईएएस आईपीएस हमारे बिहार के बच्चे अपने मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पे, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। वो हमारे बिहार की मिट्टी की ताकत है, खूबी है कि बच्चे अपने स्तर से, अपने टैलेंट के बदौलत उस मुकाम को पाते हैं। लेकिन आज सबसे बिहार बदनाम क्यों? बदनाम इसलिए है कि इन नेताओं ने बिहार को सबसे सस्ता मजदूर पैदा करने का फैक्ट्री बना दिया है। भारत के किसी प्रदेश को अगर सबसे सस्ता मजदूर चाहिए, सबसे चीप मजदूर चाहिए, तो भैया बिहार से मंगा लो। आज देखिए, गुजरात एक ऐसा शहर है, भारत का गुजरात एक प्रदेश है, और वहाँ एक शहर है जिसका नाम सूरत है। मात्र एक सूरत शहर में बिहार के 10 लाख बच्चे मजदूरी करते हैं। इससे बिहार, आप बिहार कभी सूरत की तरह नहीं हो सकता? एकदम होगा। बिहार की सूरत हम लोग बदलना चाहते हैं। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। और बिहार में जनसुराज पार्टी बनाने का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, हम जनसुराजियों की कोशिश है कि शोबे बिहार की सूरत बदलनी चाहिए। तो हम लोग बिहार को सूरत नहीं बनाए, बिहार की सूरत ऐसी बदल देंगे कि पूरे प्रदेश के लोग बिहार को फॉलो करेंगे, बिहार को कॉपी करेंगे। पूरी दुनिया के लोग फिर बिहार को पढ़ने के लिए, बिहार को अध्ययन करने के लिए बिहार जो है वो केंद्र बिंदु बनेगा, जो पूरे दुनिया के लोग इसको देखने आएंगे। अंत में मेरा एक सवाल रहेगा कि अगर आपको मौका मिलता है इस बार बरौली गोपालगंज के लिए कुछ करने का, क्या कुछ रहेगा? पूरा एकदम मजबूती से, ताकत से बरौली के लिए, अपने जिले के लिए किया जाए। गोपालगंज से अभी तक लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं स्टार्ट हो पाई, सब यहाँ एयरपोर्ट नहीं चालू हो पाया, एक विश्वविद्यालय की मांग रही वो भी नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री लोग यहाँ से रहे हैं उसके बावजूद भी, इस पे क्या बोलेंगे? इस पर क्या बोलेंगे, हमारी सरकार बनने दीजिए। देखिए, ये सब मिराकल, चमत्कार, ये सब तो चिटकी का खेल होगा। हमारी सरकार बनेगी, ये सारी चीजें आपको धरातल पर नजर आएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बरौली के लिए क्या कुछ कीजिएगा?
बरौली की बेसिक समस्या है, आप देख रहे हैं बरौली फ्लड इफेक्टेड एरिया है। पहले तो बांध का पक्कीकरण होगा, शिक्षा की व्यवस्था को हम लोग मजबूत करेंगे। यहाँ बड़े एजुकेशनल संस्थानों के लिए, जो यहाँ की शिक्षा के लिए बच्चों का पलायन दूसरे प्रदेशों में हो रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ बच्चों को बुनियादी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन के लिए बड़े बड़े संस्थान को हम लोग स्थापित करेंगे। ये हम लोगों का ड्रीम है, सपना है। चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े काम होंगे। जो हमारी इलाके की बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो स्वराज ने ये घोषणा कर दिया है अपने घोषणा पत्र में कि जो 400 रुपया भीख के रूप में भी लोगों को नहीं मिलता है, वो 400 रुपया सरकार देती है वृद्धा पेंशन के नाम पे। हम लोग 2000 रुपया 4 गुना उसमें ऐड करके देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ थे। और बाकी बातचीत ये आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। और बिहार की राजनीति को लेके हमेशा चर्चाएं जो हैं सुर्खियों में रहती हैं। बिहार का जो राजनीति है जातिवाद रहा है हर बार, और इस बार जो होना है वो तो मतलब सभी के निगाहों पे है। जो स्वराज पार्टी एकदम उभर के आई हुई है बिहार में और सबका दिल जीत रही है। बाकी देखना है कि जो बिहार की जनता है किस पार्टी की ओर मूव होती है, ये देखना भी बाकी रहेगा। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।